आज के इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी के बारे में। भुवनेश्वर से इंदिरा गांधी की कई यादें जुड़ी हैं और उनमें से अधिकतर यादें सुखद नहीं हैं। इसी शहर में उनके पिता जवाहरलाल नेहरू पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़े थे, जिसकी वजह से मई 1964 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी शहर में 1967 के चुनाव प्रचार के दौरान इंदिरा गांधी पर एक पत्थर फेंका गया था, जिससे उनकी नाक की हड्डी टूट गई थी। 30 अक्टूबर 1984 की दोपहर इंदिरा गांधी ने जो चुनावी भाषण दिया, उसे हमेशा की तरह उनके सूचना सलाहकार HY शारदा प्रसाद ने तैयार किया था, लेकिन अचानक उन्होंने तैयार आलेख से अलग होकर बोलना शुरू कर दिया। उनके बोलने का तेवर भी बदल गया। इंदिरा गांधी बोली, मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूँ या न रहूँ। मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। कभी कभी नियति शब्दों में ढलकर आने वाले दिनों की तरफ इशारा करती है। भाषण के बाद जब वो राजभवन लौटी तो राज्यपाल विशंभरान पांडे ने कहा कि आपके अहिंसक मौत का जिक्र कर मुझे हिलाकर रख दिया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया कि वो ईमानदार और तथ्यपरक बात कर रही हैं। उस रात इंदिरा जब दिल्ली वापस लौटी तो काफी थक गई थी। उस रात वो बहुत कम सो पाई। सामने के कमरे में सो रही सोनिया गांधी जब सुबह 4 बजे अपनी दमे की दवाई लेने के लिए उठकर बाथरूम गई तो इंदिरा उस समय जाग रही थी। सोनिया गांधी अपनी किताब राजीव में लिखती हैं कि इंदिरा भी उनके पीछे पीछे बाथरूम में आ गई और दवा खोजने में उनकी मदद करने लगी। वो ये भी बोली कि अगर तुम्हारी तबीयत फिर बिगड़े तो मुझे आवाज दे देना, मैं जाग रही हूँ। सुबह 7:30 बजे तक इंदिरा गांधी तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी जिसका बॉर्डर काला था। इस दिन उनका पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो इंदिरा गांधी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे और एक दिन पहले उड़ीसा दौरे के दौरान भी उनको शूट कर रहे थे। दोपहर में उन्हें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स केल्घिन और मिजोरम के एक नेता से मिलना था। शाम को वो ब्रिटेन की राजकुमारी एन को भोज देने वाली थी। उस दिन नाश्ते में उन्होंने 2 टोस्ट, सीरियल, संतरे का ताज़ा जूस और अंडे लिए। नाश्ते के बाद जब मेकअप मैन उनके चेहरे पर पाउडर और ब्लशर लगा रहे थे तो उनके डॉक्टर KP माथुर वहां पहुंच गए। वो रोज इसी समय उन्हें देखने पहुंचते थे। उन्होंने डॉक्टर माथुर को भी अंदर बुला लिया और दोनों बात करने लगे। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के जरूरत से ज्यादा मेकअप करने और उनके 80 साल की उम्र में भी काले बाल होने के बारे में मजाक भी किया। 9:10 पर जब इंदिरा गांधी बाहर आई तो खुशनुमा धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए एक सिपाही नारायण सिंह काला छाता लिए हुए उनके बगल में चल रहे थे। उनसे कुछ कदम पीछे थे RK धवन और उनके भी पीछे थी इंदिरा गांधी के निजी सेवक नाथुराम। सबसे पीछे थे उनके निजी सुरक्षा अधिकारी सब इंस्पेक्टर रामेश्वर दयाल। इस बीच एक कर्मचारी एक टी सेट लेकर सामने से गुजरा जिसमें उस्तिनोव को चाय सर्व की जानी थी। इंदिरा ने उसे बुलाकर कहा कि उस्तिनोव के लिए दूसरा टी सेट निकाला जाए। जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले विकेट गेट पर पहुंची तो वो धवन से बात कर रही थी। धवन उन्हें बता रहे थे कि उन्होंने उनके निर्देशानुसार यमन के दौरे पर गए राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को संदेश भिजवा दिया है कि वो 7 बजे तक दिल्ली लैंड कर जाए, ताकि उनको पालम हवाई अड्डे पर रिसीव करने के बाद इंदिरा ब्रिटेन की राजकुमारी एन को दिए जाने भोज में शामिल हो चुके। अचानक वहां तैनात सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह ने अपने रिवॉल्वर निकालकर इंदिरा गांधी पर फायर किया। गोली उनके पेट में लगी। इंदिरा ने चेहरा बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ उठाया, लेकिन तभी बेअंत ने बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 और फायर किए। ये गोलियां उनकी बगल, सीने और कमर में घुस गई। वहां से 5 फुट की दूरी पर सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गिरते हुए देख वो इतनी दहशत में आ गया कि वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। तभी बेअंत ने उसे चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। सतवंत ने तुरंत अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर के अंदर डाल दी। बेअंत सिंह का पहला फायर हुए 25 सेकंड बीत चुके थे और वहां तैनात सुरक्षा बलों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी।
अभी सतवंत फायर कर ही रहा था कि सबसे पहले सबसे पीछे चल रहे रामेश्वर दयाल ने आगे दौड़ना शुरू किया, लेकिन वो इंदिरा गांधी तक पहुंच पाते कि सतवंत की चलाई गोलियां उनकी जांघ और पैर में लगी और वो वहीं ढेर हो गए। इंदिरा गांधी के सहायकों ने उन्हें शत विशत शरीर को देखा और एक दूसरे को आदेश देने लगे। एक अकबर रोड से एक पुलिस अफसर दिनेश कुमार भट्ट से ये देखने के लिए बाहर आए कि एक ऐसा शोर मच रहा है। इस समय बहुत ही ज्यादा हड़कंप इंदिरा गांधी के साथ मच चुका था, तो उन्होंने अपनी मृत्यु से ठीक पहले इन सब शब्दों का उपयोग किया था कि मानो उन्हें अपनी मौत का अंदाजा हो गया है। तो आपको रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़।